हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के, या डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि एक आइडिया हमें हो जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है और या उससे जैसा रिलेटेड हमें क्या दिखाई देगा। तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा जो पेपर में आएंगे या उनके जैसे ही आएंगे। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर डे एक ऐसा टॉपिक या न्यूमेरिकल या डेरिवेशन भेज सकूं जो आपके पेपर में दिखाई दे। ठीक है बच्चों, बस कोशिश ये करना कि आप रोज का उस टॉपिक या रोज के उस न्यूमेरिकल को कवर करना, तभी आपके बढ़िया नंबर आ सकते हैं। तो चलो, आज मैं अपने पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। सबसे पहले ही टॉपिक से, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। मैं आपको बता के भी चलूंगा उस टॉपिक के बारे में और उसके न्यूमेरिकल के भी, बस आप मेरे से जुड़े रहें। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, चार्ज। वैसे तो आपको पता ही होगा चार्ज क्या है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर आप किसी भी एटम को देखें, किसी भी एटम को अगर आप देखोगे तो वो एक न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम किसी भी तरीके से उसके इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करें किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके या तो बढ़ जाएं या कम हो जाएं, इसी वजह से हमारा चार्ज आता है। यानी कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसे चार्ज बोलते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property. Electric charge is an intrinsic property of the elementary particle of matter, which give rise to electric force, between various object। क्लियर है इतनी बात? क्या है चार्ज? तो देखो भाई आप ऐसे समझे कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट्स कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात? या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। क्लियर है बात चार्ज की? तो इतनी। अब देखो, चार्ज की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है क्वांटाइजेशन। क्या आती है? क्वांटाइजेशन। तो देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे छोटा चार्ज हम जो मानते हैं वो क्या होता है? ई। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो जो भी चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो वैसे तो उससे छोटे चार्ज होते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंट्रीगल मल्टीपल, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नेवर इट्स फ्रैक्शन। ठीक है? या आप कह सकते हो कि जो भी चार्ज होगा वो चार्ज आपका बेसिक यूनिट यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ई, उसका मल्टीपल होगा। ठीक है? फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि जो क्यू होगा प्यारे बच्चों वो आपका प्लस माइनस यानी कि ई, एन ई, ये होगा। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई कि चार्ज क्या है? तो चार्ज को बहुत आसान से शब्दों में याद रख सकते हो कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब जो भी चार्ज आपका होगा वो मल्टीपल ऑफ ई होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्ज कंजर्व्ड होता है। कैसा होगा? कंजर्व्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चलो भाई, दूसरी हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, जो भी करोगे सिर्फ उसका ट्रांसफर होगा। क्लियर इतनी बात? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, चलो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड isolated physical system always remains constant। ठीक है भाई, इतनी बात कि जो भी हमारे पास चार्ज हो किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये भी आप कह सकते हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है ना बच्चों। देखो एक चीज का ध्यान रखना, आज जो करना है वो आज ही करना है, कल पे नहीं टालना। जो मैं आज की वीडियो भेज रहा हूँ वो आपको आज ही करनी, फिर जो कल जाएगी उसे कल ही करनी, जिससे पूरी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सोचो ना, जितने पेपर उतने में तुम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लोगे और आपको लगेगा कि यार ये बहुत कुछ कर लिया। ठीक है ना। चलो भाई, तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या हो गई, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि ई, जो भी चार्ज होगा वो ई का मल्टीपल होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल होगा। क्लियर है बात। मैंने बताया उससे भी छोटे चार्ज आपको दिखते हैं जो क्वार्क्स होते हैं, लेकिन आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात। और एक थर्ड आपको नजर आएगी प्यारे बच्चों, क्या, कंजर्वेशन हो गया, एडिटिव। ठीक है ना, एडिटिव नेचर। देखो होता क्या है एडिटिव नेचर में, एडिटिव नेचर जो आपकी है वो ये कहती है कि भाई जो भी चार्ज होगा उसको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में -2 कूलम है, +2 कूलम है, या 10 कूलम है प्लस का, या प्लस का 5 कूलम है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली वैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 15 कूलम प्लस का। ठीक है ना, सिंपल ऐसे ऐड किया। तो एडिटिव नेचर क्या कहती है कि द टोटल चार्ज is the algebraic sum of the individual charges। ठीक है भाई, जो भी आपका सिस्टम है उसमें जो भी चार्जेस आपको दिए गए हैं उनका सिंपल सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का। तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन और एडिटिव नेचर। अब इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। चलो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। देखो भाई, लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन। यानी कि ये बात तो कंफर्म होती है कि जो x है इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। तो जो y हुआ वो कैसा हो गया, निगेटिव। बात समझ में आ गई, क्योंकि x निगेटिव है और ये रिपेल हो रहा है y से, तो y भी निगेटिव होगा। एंड हाउ एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। एक ऑब्जेक्ट दूसरा है, कौन सा, z ऑब्जेक्ट। ये तो कंफर्म हो गया कि जो y है भैया वो कैसा है, निगेटिव है। ये निगेटिव है। अब z के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो z और y एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन कहां होगा, अनलाइक चार्जेस में। एक बात तो कंफर्म होती है कि z जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो अगर z न्यूट्रल हुआ, ये z है आपका और ये आपका y है, y कैसा है, निगेटिव, तो इस पर तो निगेटिव चार्ज होगा। और जो मैंने अगर z को न्यूट्रल लिया प्यारे बच्चों और इसके पास रखा, तो देखो क्या होगा, ये इस पर चार्ज इंड्यूस कर सकता है। यानी कि ये वाली सरफेस कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये सरफेस कैसी होगी, नेगेटिव। यानी कि अट्रैक्शन तो अब भी होना इन दोनों के बीच में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन हो सकता है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या फिर वो न्यूट्रल हो। दोनों पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है कि y अगर निगेटिव है तो z का तो पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि भैया वो अट्रैक्शन कर रहा है। और z न्यूट्रल भी हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर देखो निगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, जब एक दूसरे के पास होंगे तो वो उस पर एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा, तो भी पॉसिबिलिटी है अट्रैक्शन की, यानी कि न्यूट्रल।
तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो न्यूट्रल हो या वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। क्लियर है इतनी बात? देख लो, आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक क्या बताया, दिमाग में पर डे का ऐसा रखना कि मतलब कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे अपने, ज्यादा भी नहीं। In an experiment, 3 microscopic lattice sphere are spared into a chamber, become charged. ठीक है, 3 चार्ज दिए हुए हैं. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which of the following are possible value for the final charge? देखो बच्चों, चार्ज कंजर्वेटिव है, यानी कि जो भी चार्ज होगा वो चार्ज, टोटल चार्ज देखो है कितना। अगर मैं इन टोटल चार्ज की बात करूं तो भैया आपका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा वो देखो। तो टोटल चार्ज हो गया +3 और प्लस कितना है ये 5e और -3e, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 5e आपका टोटल चार्ज है पहली बात। तो अब इनमें देखो कि कौन सा +5 है, तो ये देखो 5 और 5 10, 10 में से 4 गए 6, ये तो हो नहीं सकता। अब इसको देखो 6 और 6 12, और 12 में 7 गए 5, हाँ इसका 5e आ रहा है। चलो और किसी का आ रहा है, देखो इसका भी तुम्हारा 5 और 3 8, इसका भी 5e आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। तो 2 का तो +5 आ रहा है, लेकिन 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 एक चीज देखो, यहां पर जो चार्ज है वो आपका फ्रैक्शन में होगा। देखो फ्रैक्शन में है या नहीं, तो मैंने आपकी बताया था कि चार्ज क्या है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्वांटाइज्ड होगा, और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट होगा। इन दो चीजों को दिमाग में रखो, पहला कि चार्ज अगर उनका टोटल चार्ज कितना था +5 है तो वही रहेगा, और दूसरी बात चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अभी? क्यों? दोनों का तो चार्ज +5 ही है, लेकिन ये वाले चार्ज आपके फ्रैक्शन में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। ठीक है, यानी कि हमें इनिशियल कितना चार्ज दिया 1 कूलम, और इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो भैया माइनस का 1.6 × 10⁻19। चलो भाई, तो हमारे पास Q इज होता है एन हमारे पास कितने 5 × 10⁻18, और जो E है वो माइनस का 1.6 × 10⁻19। अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 0.8 कूलम। सही बात है, तो बस नेट चार्ज अब निकाल लेते हैं। पहले से कितना था वो देखो, तो पहले प्यारे बच्चों था 1, अब ये जो आया वो आ गया माइनस का 0.8, सोल्व करोगे तो आएगा 0.2 कूलम। 0.2 कूलम चार्ज आपका होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो पहले 1 कूलम था, इतने इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन होते निगेटिव, तो चार्ज को हमने जितना पहले चार्ज था और आप जितने इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके आ रहे हैं दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉम ड्रोन थ्रो अ पर्सन हेयर ऑन ड्राई डे कॉजेस 10 to 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन हेयर्स एंड स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। ठीक है भाई, हेयर से कॉम पर इतने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि कितना चार्ज कैरी करेगा। तो बहुत आसान है भाई, चार्ज अभी मैंने आपको बताया Q इज आपके पास कितना होता है Ne, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो अभी आपको बताया माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1.6 × 10⁻3 कूलम। ये आपका चार्ज होगा। आसान है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम पर आ गए तो सिंपल सी बात है, कॉम कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना बात? चलो अगला देखते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। देखो बच्चों, कप ऑफ वाटर है, मास नहीं दिया हुआ है, तो आप मास मान लें। ठीक है ना, देखो लगभग कप में 250 ग्राम आपको वाटर नजर आएगा, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, तो भाई मास ऑफ वाटर मैंने ले लिया, कंसीडर किया हुआ है 250 ग्राम। देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल सी बात है, मास पता चल गया। अब आप कोशिश करो कि उसके अंदर कितने मोल हैं, क्योंकि मोल निकलेंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स निकल गए तो उस पर ये निकल आएंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमारा जो मेन मकसद है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर तो हम चार्ज निकाल ही देंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं। चलो भाई,
number of molecules present in a cup of water। ठीक है भाई, फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। सही है, चलो 6.02 इंटू 10⁻23 मोल हो गया मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 8.36 इंटू 10⁻24 आ गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है एक मोलिक्यूल पर, नहीं कि नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन ईच मोलिक्यूल ऑफ वाटर कितने होंगे, ईच मोलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो सीधी सी बात है, H2O है, H2O में ऑक्सीजन का कितना होता है, तो भैया 8 होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का 1, तो 2 है, तो 8 + 2 यानी कि 10 हो गए। अब हम 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हमें पास मोलिक्यूल कितने, इतने, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, या प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स आपके आ जाएंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 8.36 इंटू 10⁻24, तो 8.36 इंटू 10⁻25। अब चार्ज निकाल दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना होता था, तो आपके पास होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता था। यही इलेक्ट्रॉन पर होता है और यही आपका प्रोटॉन पर, बस उस पर पॉजिटिव होगा तो भैया उस पर निगेटिव होगा। अब टोटल चार्ज आप निकाल लो, टोटल निगेटिव चार्ज कह सकते हो या पॉजिटिव, क्योंकि दोनों तो बराबर होंगे, टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हम चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानें और उस पर 1-2 क्वेश्चंस को ट्राई करें, वो हमने किया। और आज का टारगेट आज ही पूरा करना बच्चों, कल हमारे नेक्स्ट टारगेट के साथ अपनी नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।